स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड, जो जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है उसी के सिलेबस के हिसाब से हम ये लेक्चर लेके आए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, मैक्सिमम जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आती है 1857 रिवॉल्ट के बाद, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे उस सिस्टम को देख के तो हमने सोचा कि अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के जो मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे लेकिन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट वाज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट यूरोपियन थे, ठीक है, जो फर्स्ट यूरोपियन इंडिया आए थे सी रूट को यूज़ करके। ठीक है, समुद्री रास्ते से फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो इंडिया आया था। ऑप्शन 1 है हमारा बास्को डी गामा, सेकंड है सेलेकस निकेटर, थर्ड है कोलंबस, फोर्थ है जैमुरिन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बास्को डी गामा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं जो बास्को डी गामा थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे या ब्रिटिश थे, कौन थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूरोपियन थे और इन्होंने जो इंडिया आए थे तो वो कौन से रूट से आए थे, सी रूट से आए थे या लैंड रूट से आए थे, तो ये आए थे सी रूट से। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट वाज, कौन था फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया आए थे, बास्को डी गामा। ठीक है, बास्को डी गामा, और किसकी वजह से आया था, कैसे आया था, सी रूट से आया था। और जिन्होंने जो अमेरिका फाउंड करते हैं वो थे कोलंबस। ठीक है, अमेरिका को फाउंड करने वाले कोलंबस थे, इंडिया को फाउंड करने वाले इंडिया का सी रूट में इंडिया में आने वाले जो थे वो बास्को डी गामा। ठीक है, अमेरिका में कोलंबस, ये दोनों ही अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन और जो डेट वगैरह हैं वो एग्जैक्ट पूछ रहे हैं, तो ये हुई थी 1600 में। ठीक है, 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1600 में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पे 1600 में, तो उस टाइम जो इसका रॉयल चार्टर था इशू किसने किया था। ठीक है, कौन सी क्वीन थी उस टाइम इंग्लैंड की, तो वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। ये याद रखना है कि एलिजाबेथ फर्स्ट है कि सेकंड है। ठीक है, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम क्वीन थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट। बहुत टाइम पूछा हुआ है कि कौन थी, तो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और 1857 में कौन थी क्वीन, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये PYQ को क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज रियल फाउंडर ऑफ ए पोर्तुगीज कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज भी यूरोप की कंट्री का नाम है। फर्स्ट टाइम यूरोपियन कौन आए थे, पोर्तुगीज ही आए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें कंट्री है पोर्तुगीज। जो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में आते हैं वो पोर्तुगीज ही थे। और इनके रियल फाउंडर कौन है, ये पूछा है कि इसके रियल फाउंडर कौन है, तो ये है अफोंसो दो अल्बुक्यूरी। ठीक है, अफोंसो दो अल्बुक्यूरी, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे जैसे वुमेन बटालियन, जहाँ बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम हुए थे, उसी को एनालाइज करके हमने ये MCQ लाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है D हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉर्म्ड। अब लास्ट ईस्ट इंडिया, आपको पता है कि जो फर्स्ट होती है और लास्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी। ठीक है, लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी फॉर्म्ड हुई थी, तो वो थी फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो फर्स्ट थी वो थी ब्रिटिश। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश थी, लास्ट जो थी फ्रेंच थी, तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट है। ये भी हमारा PYQ का क्वेश्चन है कि जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स बिलोंग टू। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स। ठीक है, ये किससे बिलोंग, कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, क्या है, जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते हैं।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? जो अंग्रेज आए थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ये आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हो। गोवा, सूरत, मुंबई, मुसलीपट्टनम। तो ये सूरत में, कहाँ पे? सूरत कहाँ है? गुजरात में। आपको पता ही होगा अभी भी वहाँ पे गुजराती जो होते हैं बहुत बिजनेस करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने भी सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। सूरत कहाँ है? गुजरात में, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। फोर्ट होता है किला, और जो किला फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फर्स्ट फोर्ट है, पहला किला है जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? ये पूछा उन्होंने कि कहाँ पे बनाया था। ऑप्शन गोवा, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। तो ये बनाया था मद्रास में, ठीक है, ये मद्रास में बनाया था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये पूछ लेंगे कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो किसने बनाया है? पोर्तुगीज़ ने बनाया, डच ने बनाया, फ्रेंच ने बनाया या अंग्रेज़ों ने? तो ये बनाया था ब्रिटिशों ने, ठीक है, ब्रिटिशों ने बनाया था। और सेकंड ऐसे पूछ सकते हैं कि पहला फोर्ट, ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो पहला फोर्ट बनाया था उसका क्या नाम है? फर्स्ट फोर्ट जो ब्रिटिश ने बनाया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज। और कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड राइट वर ग्रांट टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1770 बाय मुगल एम्परर। यहाँ पे बोला है कि जो फ्री ट्रेड राइट है, ठीक है, मतलब फ्री बिजनेस करना, जैसे यहाँ से मुंबई से कोलकाता ले जाओ, कोलकाता से दिल्ली ले जाओ, तो वहाँ पे जो टैक्स वगैरह आजकल चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगने। फ्री ट्रेड राइट किसने ग्रांट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उस टाइम कौन सा मुगल एम्परर था जिन्होंने फ्री ट्रेड का राइट दिया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है ये भी, ठीक। क्या पूछा है कि फ्री ट्रेड राइट ग्रांट टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1717 बाय मुगल एम्परर। उस टाइम कौन सा मुगल एम्परर था जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड राइट दिया था? तो वो थे फारूक सियर, ठीक है। ये जैसे जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, ये आपको पता है, ये थोड़े फिर इनका दिमाग था लेकिन इसका इतना दिमाग नहीं था, ठीक है। तो फारूक सियर ने परमिशन दी थी फ्री ट्रेड राइट की। और कब दी थी वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये दी थी 1717 में, ठीक है, 1717। डेट भी याद रखनी है। और फ्री ट्रेड राइट किसने दिया था अंग्रेज़ों को? फारूक सियर ने। ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फारूक सियर ने क्या, कौन सा राइट दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो फ्री ट्रेड का, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन बनना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, JKSSB जो JKP कांस्टेबल की पोस्टें आई हुई हैं, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, हर एंगल से पढ़ाई करो, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आजकल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। इन्होंने तो बोला है कि 10th लेवल का पूछेंगे, लेकिन PYQ को देख के क्वेश्चन ये थोड़े हाई लेवल के भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे वाज हैंड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? ऐसे इसकी स्टोरी है कि ये दहेज में दिया था, ठीक है, दहेज में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कौन थे उस टाइम के किंग, या कौन थे? पोर्तुगीज़ थे, चार्ल्स सेकंड थे, जहांगीर थे, फ्रांस थे। ये थे चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड ने अपनी बेटी की दहेज में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, उसको दहेज में दिया था, ठीक है, जो आजकल मुंबई है वो है बॉम्बे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस ट्रीटी ऑफ एलेक्से चपीली वाज साइन बिटवीन। ठीक है, किस किस के बीच में ये ट्रीटी जो साइन हुई थी, ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी? पोर्तुगीज़, मुगल, डच या फ्रेंच? ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। कौन सी ट्रीटी है? एलेक्से चपली, ठीक है। तो आज हमने ये जो फैक्चुअल फर्स्ट फाउंडर, ठीक है, और जो PYQ में क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप भी अच्छे से तैयारी श्यारी करते रहो। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ और लेके आएंगे इसके साथ साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।